भारत जोड़ो यात्रा को लेकर रामगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी ने किया बैठक। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर रामगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक होटल मिलन के सभागार में संपन्न हुई, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश और राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने भाग लिया। बैठक में जिला कोऑर्डिनेटर और लोकसभा कोऑर्डिनेटर की चुनाव पर चर्चा की गई। एक सवाल पर मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया कि जल्द ही दोनों पदों पर चुनाव हो जाएगा, ताकि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो तो ये पदाधिकारी मीडिया को मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी दे सके। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा झारखंड के 13 जिले से 804 किलोमीटर की यात्रा करते हुए आगे बढ़ेगी। 8 दिनों तक झारखंड की इस यात्रा में कौन कौन से जिलों से यह यात्रा गुजरेगी, जल्द ही बताया जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योति सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा, चेयरमैन सतीश पाल मुझानी, पूर्व विधायक ममता देवी, जिला प्रवक्ता मुकेश यादव, बलजीत सिंह बेदी, बजरंग महतो सहित कई कांग्रेसी शामिल हुए। रामगढ़ से मोहम्मद अयूब की रिपोर्ट। न्याय यात्रा और लोकसभा को देखते हुए 11 तारीख को विस्तृत बैठक हुई, इसको ध्यान में रखते हुए कि इसको कैसे सफल किया जाए, जिसमें कि हमारे प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी और सारे गणमान्य लीडर, सीएलपी लीडर और हम सभी विधायक सारे लोग रहे और उसमें एक बहुत मजबूत और उत्साहवर्धक लोगों ने अपना उत्साह दिखाया और एक प्लान किया है इसको सक्सेस करने के लिए। जो 11 तारीख को मीटिंग था, उसके बाद हमारा जो मीडिया डिपार्टमेंट जिसके कि चेयरमैन सतीश जी हैं और राकेश जी जनरल सेक्रेटरी हैं इंचार्ज उसके, जो आज से हम लोग जिला भर हम लोग घूम रहे हैं और जिला कोऑर्डिनेटर और लोकसभा कोऑर्डिनेटर का लिस्ट बहुत जल्द 2-3 दिनों में अध्यक्ष जी से बात करके निकालेंगे, जो आपके साथ मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड आपको अपडेट करते रहेंगे इस यात्रा के बारे में और लोकसभा इलेक्शन में भी कैसे मजबूती से लड़ें और इसको कैसे सफल करें। सर सवाल ले लीजिए जी। सर, राहुल गांधी का भारत झारखंड में राहुल गांधी की जो इस यात्रा यहाँ पर कर रहे हैं वो 804 किलोमीटर के आसपास है और 13 जिला है। 13 जिला से हम क्रॉस करेंगे और लगभग 8 दिन हम यहाँ से 2 फेज में काम करेंगे। किन इसका अभी 1-2 दिन में मीडिया के माध्यम से, स्टेट मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हमारा वो अभी रूट पर वो चल रहे हैं तो अभी ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन फाइनल नहीं है जो हम अभी बताना वो ठीक नहीं है, जो 1-2 दिन में आपको प्रदेश मीडिया के माध्यम से पता। सर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उद्देश्य क्या है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उद्देश्य यही है कि जो समाज में आर्थिक न्याय नहीं है, कोई आदमी गरीब है तो वो गरीब होता जा रहा है, जो आदमी अमीर है वो केवल अमीर होता जा रहा है, तो इस जो खाई है इस खाई को कम करने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए कि आप देखें कैसे आप गरीब होते जा रहे हैं और कोई कैसे अमीर होते जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, वो प्लान के साथ एक मकसद ये है। कितने विधानसभा लोकसभा को कवर करेगा यात्रा झारखंड में? झारखंड में विधानसभा हमें लग रहा है आपको हो जाएगा। खूब सराहना हो रही है सर आपकी इस न्याय जोड़ो यात्रा की, भाजपा भी स्वागत कर। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जब हमारा कर्नाटक का इलेक्शन हुआ वहां पर उन्होंने जो मुद्दे उठाए, उस गधे से भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक से बाहर निकाल दिया। हम हिमाचल भी जीते, उसी गधे से मारकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को निकाल दिया। आप इस 4 स्टेट के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपके हम ज्ञान के लिए बता दें कि इस चारों इलेक्शन के अगर वोट की काउंटिंग करेंगे तो लगभग 10 लाख वोट से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को मिली है। जहां तक बात है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, हमें जो परसेंटेज मिली है उनसे 1.23 कम मिले हैं। वो वोट हमें मिले लेकिन सीटों में परिणत नहीं हुए हैं। अदरवाइज लोगों ने हम पर भी, कांग्रेस पर भी उतना ही विश्वास जगाया है जितना, लेकिन हमारा एक पार्लियामेंट्री असेंबली सिस्टम है जहां पर सीटों में जिसका 1/3 होता है, इसका
अगर 100 है तो 51 जिसका होता है वो सरकार बनाती है। तो हम सीटों में कम रह गए, लेकिन लोगों का प्यार मोहब्बत उतना ही मिल गया। लोकसभा की स्थिति क्या रहेगी इस बार? 27 को प्रधानमंत्री जी एक हफ्ते के ठीक बोल रहे हैं, हर जगह मोदी मोदी रहेंगे, लेकिन इन कारणों से रहेंगे कि युवाओं को उन्होंने बेरोजगार करके रखा, महिलाओं पर उन्होंने अत्याचार करके रखा। इन बातों के लिए वो हर घर घर में रहेंगे, हर घर घर में रहेंगे कि जहां किसान 700 लोग की हत्या हो गई, जो शहीद हो गए किसान, यहाँ तक रहेंगे हर घर में रहेंगे कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ी, हर घर में रहेंगे। क्योंकि जिस तरह कांग्रेस का राजस्थान में जिस तरह 500 सिलेंडर के थे, आज हम जिस तरह आम लोगों के बारे में सोचते थे, आज उनको भी सोचना पड़ा। और हमारे मैनिफेस्टो को देखकर कुछ स्टेटों में उनको वैसे ही करना पड़ गया। इन चीजों के लिए वो फेमस रहेंगे। आपको तो सनातन विरोधी का आपका सवाल गलत है। नेता का इस सवाल हम नहीं कर रहे, उन लोग कह रहे हैं। हाँ, भाजपा कह रही है, हम कौन? आपके माध्यम से उन्हीं को बोल रहे हैं। ये सवाल इसलिए उनका गलत है क्योंकि आप जो बोले नेता का हमने अनादर किया, कौन सा कहता है? वो कौन से ठेकेदार है? वो हमारे और भगवान के बीच में वो कौन है? हमारा जब मन करेगा जाएंगे, हम 23 को जाएंगे, 15 को जाएंगे, 19 को जाएंगे। वो क्यों ठेकेदार बने हैं? आप कौन हैं? आप कौन हैं? हमारे और राम के भगवान में वो कौन है? जब हमारे यहाँ तो सनातन में ये बोलते हैं कि भाई जब भगवान का बुलावा आएगा तो हम जाएंगे, ये तो बोलते हैं। लेकिन वो क्यों फिक्स करेंगे? वो तो VVIP लोगों को एंट्री दे रहे हैं। क्यों भाई? भगवान के दरबार में VVIP कौन हो गए? और जहां तक बात बोल रहे हैं कि हम लोग सनातन और राम भगवान, जितनी आस्था हम लोगों की है उतनी आस्था उनकी नहीं है। इसलिए नहीं है, आप तो जो हमारे शंकराचार्य हैं उनका आप अनादर कर रहे हैं, आप उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। आप सनातन उनको भी बांट दे रहे हैं, अलग अलग चीजों में आप बांट दे रहे हैं। तो आप कौन से हिंदू हैं? आप तो बिल्कुल हिंदू नहीं हैं। ये केवल और केवल अपने वोट और सत्ता के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। और ये 22 तारीख का उनका केवल और केवल राजनीतिक कार्यक्रम। अंतिम समय